यह कहानी यूएसए के मशहूर जिम्नास्ट डैन मेमन की जिंदगी से इंस्पायर्ड एक मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपको अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया सिखाएगी। और अगर आपने इस कहानी का मकसद समझ लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। डैन मिलबर्न को एक रात बुरा सपना आता है जिसमें वो ट्रेम्पोलिन के मुश्किल स्टंट्स परफॉर्म कर रहा था। उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही थी, लेकिन जैसे ही वो फ्लिप करके लैंड करता है तो उसका एक पैर टूटकर कांच के टुकड़ों की तरफ बिखर जाता है। उसकी हालत देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन एक रहस्यमयी आदमी बड़ी शांति से उन टुकड़ों को इकट्ठा करने लगता है जिसने भूरे रंग के जूते पहने हुए थे। डैन घबराकर नींद से जाग जाता है। तब रात के 3 बज रहे थे और वो खुद को शांत करने के लिए बाहर वॉक करने चला जाता है। वॉक के दौरान वह गैस स्टेशन पर पहुंचता है जिसके साथ एक ग्रोसरी स्टोर था। वो वहां से कुछ सामान लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी अंदर आता है जिसने बिल्कुल वैसे ही जूते पहने थे जैसे डैन ने अपने सपने में देखे थे। डैन उसे कहता है कि तुम्हारे पैरों में अलग अलग जूते हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि इनमें से एक जूता नया है और दूसरा पुराना है। डैन स्टोर से बाहर आ जाता है और वो आदमी भी बाहर की कुर्सी पर बैठ जाता है। और अगले ही पल जब डैन पीछे मुड़कर उस आदमी को देखता है तो वो आदमी स्टोर की छत पर पहुंच चुका था, जो काफी शौक था क्योंकि एक बूढ़े आदमी के बिना किसी सहारे के इतनी जल्दी छत पर पहुंच जाना नामुमकिन बात थी। डैन उससे पूछता है कि उसने ऐसा कैसे किया, लेकिन वो आदमी रहस्यमय ढंग से चुपचाप उसकी ओर देखता रहता है। तो डैन वहां से चला जाता है। कल डैन कॉलेज में ट्रैम्पोलिन की प्रैक्टिस करने के लिए जाता है। डैन अपने कॉलेज का बेहतरीन ट्रैम्पोलिस्ट था, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं था। वो खुद को दूसरों से बेहतर समझता था, इसीलिए वो थोड़ा घमंडी भी था। अपने आप को बेहतर साबित करने के लिए वो डबल फ्लिप की बजाय ट्रिपल फ्लिप की प्रैक्टिस कर रहा था, जो बेहद मुश्किल और खतरनाक स्टंट था। ऐसा स्टंट करके वो बेस्ट एथलीट बनना चाहता था, क्योंकि ऐसा स्टंट आज तक किसी ने नहीं किया था। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। उसके कोच को ये सब पागलपन लगता है। वो कहता है कि तुम एक बेहतरीन खिलाड़ी हो, लेकिन ट्रिपल फ्लिप करना बहुत मुश्किल है। इसमें बहुत ताकत, कौशल और बहादुरी लगती है। यदि आप एक छोटी सी भी गलती करते हैं तो आपको चोट लग सकती है या आपकी मृत्यु भी हो सकती है। कोच की बातें डैन को निराश कर देती हैं। ट्रिपल फ्लिप परफॉर्म करने के लिए उसे स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत थी, तो मदद मांगने वो उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता है। डैन उससे पूछता है कि तुम सिर्फ 1 सेकंड में उस 12 फीट की सीधी दीवार पर कैसे चढ़ गए थे, क्योंकि मैं खुद एक जिम्नास्ट हूं और मुझे अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एथलीट ऐसा नहीं कर सकता। वो आदमी कहता है कि उसे समझने के लिए अभी तुम बहुत कमजोर हो और तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लेकिन डैन को अपनी ट्रेनिंग और नॉलेज पर काफी घमंड था, इसीलिए वो कहता है मुझे हर चीज की नॉलेज है और तुम मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। तो वो आदमी उससे पूछता है क्या तुम खुश हो? डैन को ये सवाल फिजूल लगता है, फिर भी वो कहता है मेरे डैड के पास ढेर सारा पैसा है, पढ़ाई में मुझे अच्छे ग्रेड मिलते हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं देखने में भी सुंदर हूं और लड़कियां मुझे पाने के लिए मरती हैं। जवाब में वो आदमी कहता है कि अगर तुम्हारे पास सब कुछ है तो फिर तुम रात में सो क्यों नहीं पाते, क्योंकि कल भी तुम रात के 3 बजे मेरे पास आए थे और आज भी तुम 3 बजे यहां आए हो। उसकी बातें सुनकर डैन ने उसकी तुलना महान फिलोसोफर स्कॉटिश के साथ करने लगता है और उसे स्कॉटिश के नाम से ही बुलाने लगता है। इसके बाद वो आदमी पूछता है कि अगर तुम ओलंपिक टीम का हिस्सा न होते तो तुम क्या करते? ये सवाल डैन को अंदर से हिलाकर रख देता है, क्योंकि उसने ओलंपिक के अलावा कुछ भी सोचा नहीं था। पर उस आदमी ने यह सवाल पूछा, क्यों? डैन को लगता है कि वो आदमी सनकी है, तो घबराकर डैन वहां से चला जाता है और उसे भूलने की कोशिश करने लगता है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की तरह वो अपने दोस्तों के साथ क्लब में एंजॉय करता है, शराब पीता है और लड़कियों को तलाश करके रात में उनके साथ वक्त बिताता है। पर इसी दौरान अचानक से सिर्फ एक पल के लिए स्कॉटिश उसके सामने आ जाता है, जो एक इशारा था।
ताकि डैन अपनी हरकतें सुधार सके। तो डैन स्कॉटिश से मिलने उसके पास चला जाता है। थोड़ी बातचीत के बाद जोई नाम की लड़की उन दोनों के लिए खाना लेकर आती है। डैन जल्दी जल्दी खाना खाने लगता है और मुंह में खाना भरने लगता है, जबकि स्कॉटिश उसे खाने का स्वाद चखने और धीरे धीरे खाने की सलाह देता है। स्कॉटिश डैन की बुरी आदतों की ओर इशारा करता है और प्रशिक्षण के लिए नियम बताता है, जिसमें शराब, ड्रग्स और शारीरिक संबंध न रखना शामिल है। डैन को अपने प्रशिक्षण पर भरोसा है और स्कॉटिश ने उसे 5 मिनट तक स्क्वाट स्थिति में रहने की चुनौती दी है, जो देखने में तो सिंपल लगता है। डैन का धैर्य जवाब दे जाता है और वो टेबल से गिर जाता है। अपना घमंड टूटने और खुद को बेइज्जत महसूस करने के बाद डैन गुस्से में वहां से जाने लगता है। तो स्कॉटिश कहता है, सेल्फ एक्सपीरियंस हमें बहुत सी नई चीजें सिखाता है। हमारे अंदर हर सवाल का जवाब है, इसीलिए बाहर से सोचना बंद करो और अपने अंदर अपने एक्सपीरियंस से उनके जवाब ढूंढो। फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम रात को इसलिए नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम अंदर से खाली हो और तुम्हें खुद के खालीपन से डर लगता है। वो ये भी कहता है कि एक योद्धा बनने के लिए शरीर और दिमाग दोनों को नियंत्रित करने में महारत हासिल होनी चाहिए और डैन को तदनुसार प्रशिक्षित करने के लिए सहमत होता है। अगले दिन डैन को पता चला कि उसके दोस्त काइल का हाथ प्रैक्टिस के दौरान फ्रैक्चर हो गया है और वह अब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाएगा। टीम का कोच इस बात से परेशान था क्योंकि काइल मैन हॉल जिम्नास्ट में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था। रात को डैन फिर से स्कॉटिश से मिलने जाता है। स्कॉटिश एक गाड़ी ठीक कर रहा था और वो डैन से रेंच मांगता है। डैन जानबूझकर रेंच को उसकी तरफ तेजी से फेंकता है, लेकिन स्कॉटिश बिना उसकी तरफ देखे बड़ी आसानी से उसे कैच कर लेता है। डैन दोबारा से ऐसा करता है और स्कॉटिश फिर से उसे कैच कर लेता है। स्कॉटिश कहता है, हमारे दिमाग में लाखों बेतुके विचार चलते रहते हैं जो हमारे लक्ष्य को धुंधला बनाकर हमें भटका देते हैं। फिर वो डैन को थप्पड़ मारकर उकसाता है और जवाब में उसे पंच मारने के लिए कहता है। पहले तो डैन शांत रहता है, लेकिन जब वो स्कॉटिश उस पर हमला करता है तो स्कॉटिश उसे बड़े आराम से हरा देता है। फिर वो कहता है कि आपके लक्ष्य के अलावा आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है वह बेकार है। उन विचारों को अपने मन से निकाल दो। और कल सुबह उसे कैंपस में ब्रिज के पास बुलाता है और जब डैन पुल के पास पहुंचा, स्कॉटिश ने उसे पानी में धक्का दे देता है। क्रोधित डैन उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिस पर स्कॉटी यह कहकर प्रतिक्रिया देता है कि जब डैन गिर रहा था तो उसका दिमाग खाली था, लेकिन अब यह फिर से बेकार विचारों से भर गया है। डैन गुस्से में कहता है, मेरे दिमाग में कोई कचरा नहीं भरा है। तो स्कॉटिश डैन के माइंड को कंट्रोल करके वो सब देखने लगता है जो उसके दिमाग में चल रहा था। फिर वो कहता है, अगर तुम अपना ध्यान इन फिजूल के विचारों में रखोगे तो तुम प्रेजेंट मोमेंट को जी नहीं पाओगे, और जब तुम अपना सारा ध्यान प्रेजेंट मोमेंट पर रखोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि तुम क्या क्या कर सकते हो और कितने अच्छे से कर सकते हो। काइल को चोट लगने के बाद कोच को मेल होश की परफॉर्मेंस के लिए सभी खिलाड़ियों का टेस्ट ले रहा था। इस दौरान डैन स्कॉटिश के सिखाए तरीके से अपने ध्यान को फोकस करने में कामयाब हो जाता है और पूरे फोकस के साथ फॉरमैन हॉल की एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जो शायद काई से भी बेहतर थी। सब लोग डैन की वो परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाते हैं कि उस रात डैन स्कॉटिश को सारी बात बताता है। वो बहुत खुश था, उसे अपनी परफॉर्मेंस पर नाज था क्योंकि दूसरे खिलाड़ी उससे जलने लगे थे, लेकिन स्कॉटिश को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो कहता है कि तुम अभी भी पास्ट में जी रहे हो और तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस पर घमंड भी है। इसका मतलब तुम अभी कुछ नहीं सीखे। इतना कहकर वो उसे घर जाने के लिए कहता है और आज रात उसे कुछ भी सिखाने से मना कर देता है। लेकिन यहाँ कुछ अजीब होता है। डैन वहां छुपकर सुबह होने का इंतजार करता है और स्कॉटिश उसका पीछा करने लगता है। स्कॉटिश डैन के कॉलेज में प्रैक्टिस रूम के अंदर चला जाता है। सेड के एक पोल पर बैठ जाता है। जब डैन उसके पास जाकर बैठता है तो
वो महसूस करता है कि वो सब खिलाड़ियों के दिमाग को पढ़ने लगा है, जो उनके दिमाग में चल रही बातों को सुन सकता है। और हैरानी तो तब होती है जब डैन खुद को उस प्रैक्टिस हॉल में आता हुआ दिखता है। ये देखकर वो नीचे गिर जाता है। फिर उसे एहसास होता है कि ये सब उसका भ्रम है। कोई सुबह नहीं हुई थी और उसने स्कॉटिश का अनुसरण नहीं किया था। स्कॉटिश उसके दिमाग से खेल रहा था। स्कॉटिश स्वीकार करता है कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन डैन जारी रखने से बहुत डरता है और चला जाता है। दुर्भाग्य से यह निर्णय डैन पर उल्टा असर डालता है, क्योंकि उसका आत्मविश्वास कम होने लगता है। उनके दोस्तों और कोच ने भी उनके प्रदर्शन में इस गिरावट को नोटिस किया है। अगले दिन वह पार्क में जोई से मिलता है, जो स्कॉटिश के लिए खाना लाई है। डैन ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि स्कॉटिश के तरीकों से उनकी एथलेटिक क्षमताओं में सुधार होगा, लेकिन इसके विपरीत हो रहा है। जवाब में स्कॉटिश ने डैन को वह काम करने की चुनौती दी जो उसने पहले कभी नहीं किया, जैसे कचरा साफ करना, कारों में पेट्रोल भरना, शौचालय साफ करना और शराब, नशीली दवाओं और शारीरिक संबंधों से दूर रहना। डैन अनिच्छा से इन कार्यों का अनुपालन करता है, लेकिन उन्हें व्यर्थ पाता है। उसका प्रदर्शन सुधरने के बजाय और खराब होता जा रहा है, क्योंकि वह स्कॉटिश की शिक्षाओं को नहीं समझता है। एक दिन वह तंग आ जाता है और एक योद्धा बनने के लिए शौचालयों की सफाई के महत्व पर सवाल उठाते हुए स्कॉटिश से भिड़ जाता है। स्कॉटिश बताते हैं कि वह डैन को किसी भी स्थिति में ध्यान करना सिखा रहे थे, जिससे उन्हें घमंड और बुरी आदतों से उबरने में मदद मिलेगी। हालांकि डैन का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। वह स्कॉट को पहले दिन की याद दिलाता है, जब स्कॉटिश ने उससे पूछा था कि क्या वह खुश है, और अब वह सवाल करता है कि क्या स्कॉट बेकार गैस स्टेशन पर काम करके खुश है। अपने मन में डैन स्कॉट को एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में देखता है, जिसने जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं किया है और अपनी दार्शनिक बातों के माध्यम से उसके जाल में फंस गया है। स्कॉटिश द्वारा उसे अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की सलाह देने के प्रयासों के बावजूद डैन ने सुनने से इनकार कर दिया और गुस्से में घोषणा की कि वह अपने प्रशिक्षण को पीछे छोड़कर अपनी खुशी खुद ढूंढेगा। अफसोस की बात है कि डैन यह समझने में असफल रहा कि दूसरों की निस्वार्थ सेवा की स्कॉटिश शिक्षा उसके गौरव को कम कर सकती थी। अंततः वह अपनी पुरानी जीवन शैली पर वापस लौट आता है, जैसे क्लब में शराब पीना, मांस खाना, लड़कियों के साथ सोना और तेज मोटरसाइकिल चलाना। एक दिन वह अपनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा था जब एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया। वह हवा में उछल गया और जमीन पर गिर गया, और टूटा हुआ कांच वैसा ही था जैसा उसने सपने में देखा था। अस्पताल में डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनकी दाहिनी जांघ की हड्डी न केवल टूट गई है, बल्कि टूट भी गई है। उन्हें कुल 57 फ्रैक्चर हुए थे, जिसके चलते ऑपरेशन के दौरान स्टील की रॉड डालनी पड़ी थी। डॉक्टर ने उन्हें आश्वासन दिया कि उचित देखभाल के साथ वह 1 या 2 महीने में फिर से चलने में सक्षम हो जाएंगे। हालांकि डैन को एहसास हुआ कि ओलंपिक में भाग लेने की उनकी संभावना कम थी, क्योंकि वह चलने के लिए बैसाखी पर निर्भर थे और उनका प्रशिक्षण रुक गया था। पैर टूटने से न सिर्फ उसकी हड्डी टूट गई, बल्कि उसका घमंड भी टूट गया। एक दिन डैन अपने टूटे हुए ओलंपिक सपने के बारे में चिंतित होकर उनके पास आया। उनमें एक मजबूत बंधन विकसित हो गया और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ाने लगे। अपने सपने को टूटने न देने के दृढ़ संकल्प के साथ डैन ने अपने कोच की मदद ली और तीसरे राउंड से चूकने के बाद अंतिम क्वालिफायर राउंड में भाग लेने के अपने इरादे व्यक्त किए। उन्होंने ओलंपिक समिति के समक्ष एक याचिका भी दायर की। हालांकि कोच को डैन के पैर में स्टील रॉड और प्रशिक्षण के खिलाफ डॉक्टर की सलाह के कारण प्रतिस्पर्धा करने की उसकी क्षमता पर संदेह था। अपने टूटे हुए सपने पर क्रोध से भरकर डैन ने अपनी ट्रॉफियां तोड़कर अपनी निराशा व्यक्त की। यह दौर उनके जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, जब सब कुछ बर्बाद हो गया। निराशा महसूस करते हुए डैन अपने जीवन को समाप्त करने के बारे में सोचते हुए एक ऊंचे घंटा घर पर चढ़ गया।
इससे पहले कि वो नीचे कूद पाता, वहां कुछ अजीब होता है। उसे एक शख्स नजर आता है जो उनका ही प्रतिबिंब निकला। वह छाया उसके गर्व, क्रोध, भय, संदेह और आंतरिक उथल पुथल को दर्शाती है। यह वास्तव में उसके भीतर का शैतान था जो डैन को नीचे कूदने के लिए आग्रह कर रहा था। डैन को एहसास होता है कि वह अपने अंदर की सभी बुराइयों को खत्म करके शांति पा सकता है। केवल तभी शैतान गिरेगा और हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। हालांकि यह महज एक सपना था। शैतान अभी भी उसके भीतर बसा हुआ था। इस सपने के जरिए डैन को अपनी जिंदगी की सच्चाई नजर आ गई थी, इसलिए वह स्कॉटिश से मदद मांगता है। डैन स्कॉटिश के पास जाता है और रोने लगता है। स्कॉटिश उसे बताता है कि सब कुछ एक कारण से होता है और डैन को अपने भीतर उत्तर खोजने की सलाह देता है। जब तक उसे कोई विशिष्ट उत्तर नहीं मिल जाता, डैन गहरी सोच में डूबा हुआ पुरानी कार के ऊपर बैठा रहेगा। उसके पास काफी समय है, लेकिन वह नहीं जानता कि क्या सोचे। वह बार बार स्कॉटिश को अपने नए उत्तर प्रस्तुत करता है, लेकिन वे उसे कभी संतुष्ट नहीं करते हैं। पूरी रात विचार करने के बाद डैन को अपना उत्तर तब मिलता है जब वह सुबह एक जोड़े को देखता है। उसे जीवन के हर पल के महत्व और उसे संजोने के महत्व का एहसास होता है। स्कॉटिश उसके उत्तर से प्रसन्न होता है और अंततः डैन को अपने जीवन का मूल्य समझ में आता है और क्लॉक टॉवर से कूदने का विचार मन से निकाल देता है। स्कॉटिश के साथ रहते हुए डैन कई मूल्यवान सबक सीखता है। स्कॉटिश उसमें आशा जगाता है और उसे नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित करता है। आखिरकार एक दिन डैन अपने दोस्तों से मिलता है और पास्ट में अपने बुरे बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है। उसके दोस्त डैन का ये रूप देखकर हैरान हो जाते हैं। स्कॉटिश के विचारों ने डैन को पूरी तरह से बदल लिया था और एक दिन डैन स्कॉटिश से कहता है कि वो उसी की तरह लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने के लिए तैयार है। लेकिन स्कॉटिश उसे उसकी जिम्नास्टिक की ट्रेनिंग फिर से शुरू करने के लिए कहता है और डैन उससे सहमत नहीं होता। वो कहता है कि मेरी टांग में मेटल की रॉड डली है, मैं ये नहीं कर सकता। स्कॉटिश कहता है कि एक योद्धा कभी अपनी जीत या परफेक्शन की परवाह नहीं करता। उसे जो काम सबसे प्यारा है वो उसे करता रहेगा, चाहे उसमें उसकी जान क्यों न चली जाए। फिर वो डैन को प्रैक्टिस करने के लिए वीनस के पास ले जाता है, जिसे स्कॉटिश ने तब बनाया था जब डैन हॉस्पिटल में दाखिल था। अपनी टांग में स्टील की रॉड होने के बावजूद भी डैन पूरे दिल से प्रैक्टिस करता है और खुद को कंपटीशन के लिए तैयार करता है। और एक दिन जब वो प्रैक्टिस करने के लिए अपने कॉलेज में जाता है, तब उसके दोस्त और कोच उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन डैन की परेशानी तो तब बढ़ती है जब उसका कोच उसे एक चिट्ठी देता है। ओलंपिक कमेटी ने डैन की पिटीशन को खारिज कर दिया था। उन्होंने डैन के डॉक्टर्स के साथ बात की और उसके कोच से भी पूछा, लेकिन कोच ने डैन को अपने ईगो में आकर ट्रिपल फ्लिप करते हुए देखा था। उसे लगता था कि डैन की परफॉर्मेंस के लिए पागलपन की किसी भी हद तक जा सकता है, जो एक दिन खुद को ही मार डालेगा। इसीलिए उसने डैन के फेवर में वोट नहीं किया। अपनी मंजिल के इतना करीब आकर एक बार फिर से उसका सपना टूट जाता है। स्कॉटिश कहता है कि कोई अप्रूवल लेटर तुम्हें रोक नहीं सकती, तुम वो करते रहो जो तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन डैन कहता है कि मेरा मकसद सिर्फ प्रैक्टिस करना नहीं, बल्कि ओलंपिक में गोल्ड हासिल करना है। स्कॉटिश कहता है कि गोल्ड पाना सिर्फ एक लालच है, अगर वो मिल भी जाए तो क्या। जब तक तुम अंदर से खुश नहीं हो, कोई भी बाहरी चीज तुम्हें खुशी नहीं दे सकती। स्कॉटिश उसे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कहता है, लेकिन डैन काफी अपसेट था। वो नाराज होकर स्कॉटिश से कहता है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन तुमने मुझे फिर से प्रैक्टिस शुरू करने के लिए कहा। वो काफी परेशान हो चुका था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो अपने अंदर से जवाब ढूंढने के लिए वो उस पुरानी कार पर बैठ जाता है। स्कॉटिश उसकी तड़प को देखता है और उसे कल सुबह अपने साथ पहाड़ी पर चलने के लिए कहता है, जहां कोई खास चीज है। फिर अगली सुबह बुरी तरह थका देने वाला 4 घंटों का लंबा सफर तय करके जब वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते हैं, तो डैन स्कॉटिश से पूछता है कि बताओ तुम मुझे क्या दिखाना चाहते थे, ये पहाड़, ये नजारा या फिर कुछ और।
तो स्कॉटिश उसके पैरों के पास पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करता है और कहता है कि मैं तुम्हें ये पत्थर दिखाने के लिए यहां लाया हूं। इतना सुनने के बाद डैन निराश हो जाता है। वो कहता है कि लगातार 4 घंटों से इतना लंबा सफर तय करके हमें आज मामूली पत्थर को देखने आई हैं। फिर उसको एहसास होता है कि स्कॉटिश उसे कुछ समझाना चाहता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो समझ जाता है कि जब तक उसे मंजिल के बारे में पता नहीं था तब तक वो अपना सफर एंजॉय कर रहा था और वो खुश था। लेकिन जैसे ही वो मंजिल तक पहुंच गया उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि जो खुशी सफर में है वो मंजिल को पाने में नहीं। डैन ये भी समझ चुका था कि उसका गोल हासिल करने का सपना भी इस पत्थर के समान ही है, जिसे हासिल करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि असली खुशी तो सफर के दौरान है और अपने सफर को एंजॉय करते हुए वो बिना किसी की परवाह किए हुए प्रैक्टिस हॉल में प्रैक्टिस करने लगता है। उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर सब हैरान हो जाते हैं और उसका कोच उसे फाइनल क्वालिफाई राउंड में ले जाने के लिए मान जाता है। डैन अपनी टीम के साथ स्कॉटिश को भी ले जाना चाहता था, लेकिन जब गैस स्टेशन पहुंचता है तो वो देखता है कि स्कॉटिश वहां से जा चुका है और आज ही उसकी जगह एक नया लड़का आया है। वो गया स्टेशन के अंदर जाकर भी देखता है, लेकिन स्कॉटिश का कोई भी नामो निशान नहीं था। शायद वो अपना काम पूरा कर चुका था। फिर क्वालिफाइंग राउंड में डैन अपनी परफॉर्मेंस करता है। उसको अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल था। उसे गोल्ड पाने का लालच या डर नहीं था। वो तो बस इस पल को एंजॉय कर रहा था। एक्सीडेंट के बावजूद भी उसकी ऐसी परफॉर्मेंस से सब लोग बहुत ज्यादा हैरान थे। इसके बाद डैन ने बर्कले की टीम के साथ अपना पहला नेशनल टाइटल जीता और उसने जॉय के साथ शादी भी कर ली थी। और बाद में डैन ने अपनी जिंदगी पर किताब लिखी जिसका नाम था वे ऑफ द पीसफुल वॉरियर, जिसने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया। आई होप अपनी इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर शेयर करें।